बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है सरकार का कि जो दंगे हुए थे और उस समय की जो भी अधिकारियों की भूमिका थी, उन सबकी जांच होनी चाहिए और भूमिका में अगर वो पाए जाते हैं तो उन पर एफआईआर होनी चाहिए। मैं संभल ही नहीं, देश के तमाम ऐसे दंगे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर के नोआखाली और दरभंगा और भागलपुर तक, सभी दंगों की फाइल खुलनी चाहिए क्योंकि उन दंगों में मासूम हिंदू मारे गए हैं और कांग्रेस सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते उन फाइलों को दबा करके रखा है। तो 84 के दंगों की फाइल खुली है, संभल के दंगों की भी खुलेगी, अलीगढ़ में भी जब भी कभी हुए हैं तो उनकी भी फाइल खुलेगी। सारी फाइलें खुलनी चाहिए, उनकी पुनर्विवेचना होनी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके, क्योंकि अगर भारत को लोकतांत्रिक देश कहा गया, यहाँ संविधान है, तो संविधान में न्याय वंचित नहीं रहना चाहिए। ये न्याय दबा हुआ है, इस न्याय को निश्चित रूप से बाहर आना चाहिए। नहीं, मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बयान का पूर्ण स्वागत करता हूं क्योंकि वक्फ बोर्ड द्वारा जो जमीन ली गई है, पिछली सरकारों ने भूमाफियाओं का एक गिरोह बना करके उसे वक्फ बोर्ड की मान्यता दे दी और इतने सुप्रीम पावर उनको दे दिए कि आज वो किसी के घर मकान संपत्ति पे दावा करते हैं। अभी 21 सन की मौलाना ने कहा कि कुंभ की जमीन भी वक्फ की है, तो ये वक्फ नहीं है, वक्फ बोर्ड के नाम पर ही भूमाफियाओं का गिरोह है और भूमाफियाओं से जो भी जमीन सरकार लेगी वो निश्चित रूप से वो सरकारी जमीन होगी। सरकार किसी की नाजायज जमीन नहीं लेगी। तो वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन का हिसाब उन्हें देना चाहिए कि वो कहां से आई, कैसे आई। अलीगढ़ में भी बहुत सारी जमीन है ऐसी जो वक्फ के नाम पर विवादित की गई है, वो भी वापस ली जाएगी। ये सभी सनातन धर्मावलंबियों की है या गरीब किसानों की है, गरीब हिंदुओं की है, जिस जमीन को वक्फ का दावा किया जा रहा है वो सब वापस आनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि वक्फ बोर्ड या कोई भी ऐसे पुराने घाव हैं, चाहे वो मंदिर के निशान मिल रहे हों, चाहे कुछ भी, ये सब पुराने घाव हैं, पुरानी चोटें हैं, इनका इलाज समय रहते होना चाहिए था। नहीं हुआ, अभी भी समय है, सरकार उनका इलाज कर रही है और उन जख्मों को भरने का काम कर रही है। वो जख्म नासूर बने, वो जख्म कैंसर बने, उससे पहले उनका समापन होना चाहिए। मैं सरकार का और योगी आदित्यनाथ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।